हेलो एवरीवन। तो आज एक क्वेश्चन देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जहां पर हमारे पास एक वायर है जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स कि जो वायर का लेंथ है वो इनफाइनाइट है और वायर में से जो करंट पास हो रहा है उसे हम आई कंसिडर करते हैं। अब जब वायर से करंट पास होगा तो हमें इस चैप्टर में मालूम है कि जो करंट है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा और वो जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो पॉइंट पी पे कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वायर है उसको स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे टू मेंटेन अ स्टेडी करंट। सो जो हमने स्मॉलर सेक्शन कंसीडर किया वायर का वो डीएल है और डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्ट्रेंथ पॉइंट पी पे क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग बायो-सावर्ट्स रूल यूज करेंगे, which is B is equals to mu naught upon 4 pi integration of I dl cross r vector upon r square। यहाँ पर ये dl cross r vector बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है जिस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का वो r स्क्वायर हमें इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली अल्फा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज एंगल फॉर्म्ड बाय लेंथ एलिमेंट dl एंड एंगल बाय r। कुछ इस तरीके से ये एंगल फॉर्म्ड बाय लेंथ एलिमेंट dl एंड एंगल बाय r। सो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे हम अल्फा कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ i dl साइन अल्फा अपॉन r स्क्वायर। ओके, ना ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कंसिडर किया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट dl टू मेंटेन अ स्टेडी करंट। सो i को हम लोग नाउ i इज कांस्टेंट, सो हम लोग उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। सो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dl साइन अल्फा अपॉन r स्क्वायर। अब इस डायग्राम पे हम जब फोकस करेंगे तो यहाँ पर अल्फा जो है वो r और l के बीच का एंगल है, दिस वन r एंड l। बट हमारी कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है फ्रॉम पॉइंट p दैट इज दिस टू दी वायर। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो z है, या फिर जो p और वायर पॉइंट p और वायर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने z कंसिडर किया। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर एंगल मिल रहा है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर इसको हम लोग थीटा कंसिडर कर लेते हैं, रॉन्ग कलर, इसको हम लोग थीटा कंसिडर करेंगे। अगर मैं डायग्राम पे फोकस करूँ और इस पॉइंट को O मानूं और ये जो पॉइंट है इसे M, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। जिसे केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा होगा इसको हम लोग फाई मान लेते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। सो अल्फा और फाई के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है अल्फा एंड फाई विच इज 180 डिग्री। नाउ जब हम ट्राइंगल पे फोकस करेंगे तो ट्राइंगल से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, दैट इज फाई प्लस थीटा प्लस 90 is equals to 180। okay, so phi plus theta is equals to 90। हम लोग phi को वहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे। so phi is equals to 90 minus theta। अब ये जो थीटा है वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन बनता है वो है अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180। so अल्फा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस थीटा। तो ये डायरेक्टली हम लोग दिखा सकते थे, लेकिन ये आया कैसे वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर किया है। सो अब इससे होगा क्या कि हमारे इक्वेशन में जो साइन अल्फा है दिस वन, साइन अल्फा को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू हमें मालूम है विच इज कॉस थीटा। तो इनडायरेक्टली हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो साइन अल्फा है इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो
अब बाहर क्या एंगल बन रहा है उससे हमें फिलहाल के लिए कोई टेंशन नहीं है, हम डायरेक्टली इंटीरियर एंगल पे फोकस कर सकते हैं। सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अभी वापस डायग्राम पे फोकस करते हैं कि हमें जिसका इंफॉर्मेशन चाहिए वो है डी एल और आर स्क्वायर, वो भी एंगुलर फॉर्म में। यहाँ पर एंगुलर फॉर्म में क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमने डी एल एलिमेंट कंसिडर किया दिस वन, अगर मैं ये जो आर डिस्टेंस है उसको स्ट्रेच करूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हमें दो एंगुलर इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं या फिर दो स्प्रेड है या चेंज इन जो एंगल है वो डेल्टा थीटा है। सो फर्स्ट एंगल है एट इनिशियल पॉइंट, और या फिर इनिशियल पॉइंट से जो एंगल बन रहा है उसे थीटा 1 कंसिडर करते हैं और फाइनल पॉइंट पे थीटा 2। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ थीटा। लेंथ की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट बेटर टू गो विथ एंगल्स। नाउ सो हाउ टू फाइंड एल। सो एल फाइंड करने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू L upon Z, that is opposite side which is L and adjacent side which is Z. Okay, so L का जो information हमें मिलता है वो है Z tan theta, but we need DL, so इसको differentiate कर देंगे। so differentiating both side with respect to theta, so DL by D theta which is Z sec square theta d theta, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं dl इज इक्वल्स टू z अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, थोड़ा कमजी है तो इसे साफ कर लेते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमें dl का वैल्यू मिल गया विच इज z cos थीटा। सिमिलरली हमें r स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, सो r स्क्वायर के लिए हम लोग cos थीटा का फंक्शन यूज करेंगे। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड विच इज z अपॉन r। सो हमें r का वैल्यू चाहिए तो z को वहां पर शिफ्ट करते हैं। सो 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू cos अपॉन z। नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स, सो 1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन z स्क्वायर। सो हमें r स्क्वायर का भी वैल्यू मिल गया है, तो इसे भी शिफ्ट करते हैं करेक्ट लोकेशन पे। सो x ओके, सो तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं फॉर dl एंड फॉर 1 अपॉन r, तो ये हम वहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे जो मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इन ब्रैकेट। अब dl की जगह पर ये सब्सटीट्यूट करेंगे, सो z अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय, एंड वी हैव d थीटा एज वेल, d थीटा एंड cos थीटा तो पहले से ही है, सो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r स्क्वायर का वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन z स्क्वायर। सो cos स्क्वायर एंड cos स्क्वायर गेट्स कैंसल, z एंड the स्क्वायर टर्म गेट कैंसल। सो इक्वेशन सिंप्लीफाई होता है म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा अपॉन z। अब यहाँ पर जो z है वो बेसिकली कांस्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p एंड दी वायर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट p और वायर के बीच का डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि उसी लोकेशन का हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो z को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई z इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या है, तो हमारे डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें इंटीग्रेट करना है फॉर द dl एलिमेंट जो कि मूव हो रहा है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, सो यहाँ पर थीटा 1 टू थीटा 2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज बेसिकली sin थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई z
sin theta, theta 1 and theta 2. So B is equals to mu naught I upon 4 pi z. अब वो लिमिट्स रखने हैं, सो साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1. अब बट प्रॉब्लम है कि थीटा है कितना, तो ये हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया था कि जो वायर का लेंथ है वो इनफाइनाइट है और हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए जा रहा है. सो उसके बेसिस पे हम लोग एंगल का इंफॉर्मेशन निकालेंगे. तो उसके लिए हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो tan थीटा इज L अपॉन z. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन z. ओके, सो हमारा जो वायर है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट इज एट इनफाइनाइट. सो अब यहाँ पर हम जो वायर कंसीडर कर रहे हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए. सो इनिशियली जब वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी है तो tan थीटा का जो वैल्यू आता है वो भी है नेगेटिव इन्फिनिटी अपॉन z, दैट इज नेगेटिव इन्फिनिटी अपॉन z, जिसका आंसर बेसिकली इन्फिनिटी आता है, दैट इज नेगेटिव इन्फिनिटी. अब कौन से वैल्यू पे tan थीटा नेगेटिव इन्फिनिटी देता है? एट नेगेटिव पाई बाई 2. सिमिलरली हम लोग पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए कर सकते हैं और यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू आता है वो है पाई बाय 2. सो ये वहाँ पर हमें रखना है. सो हमारे लिए थीटा 1 है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी और थीटा 2 है टू प्लस इन्फिनिटी. अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई z. सो कॉस नहीं है, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन नेगेटिव पाई बाई 2 and sin 90 is 1. So b is equals to mu naught I upon 4 pi z. अभी sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 एंड sin नेगेटिव 90 का वैल्यू भी होता है 1, बट नेगेटिव साइन है सो माइनस 1. सो माइनस माइनस गेट्स प्लस, सो प्लस 1. और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई z, जो कि हमारा आंसर है. तो ये होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. ठीक है, जिसमें से जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट फिक्स रहता है, फिक्स्ड दैट इज स्टडी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है थ्रू आउट द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो B और डिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन है. जितना पॉइंट वायर से दूर होगा उतना स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का कम होगा, जो कि लॉजिकली करेक्ट भी है. सो हमारा ये डेरिवेशन सही है. सो आई होप यू लाइक्ड एवरीथिंग. कोई क्वेश्चन रहेगा या कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन पे बोल दीजिए, मैं उसे फॉलो अप लेकर सॉल्व करूँगा, ट्राई करूँगा. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.